कल परसों विधायक सब संसद वो उसका घेराव कर रहे थे, राजभवन जा रहे थे। उनमें से तो आप किन्हीं पे लाठी डंडा नहीं चलाए, हम विद्यार्थियों पे हाथ जोड़ के गए थे, हम लोग पे लाठी डंडा आप चला दिए। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग जो है अब तक इन तमाम छात्रों की बात को नहीं सुनी। देखिए, आयोग के तमाम जो नुमाइंदे हैं और बिहार सरकार के तमाम अधिकारियों से छात्र मिले भी, अपनी जो समस्याएं थी उनको बताया भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार भी पहुंच गए, लेकिन अब तक इन छात्रों की बात को नहीं सुना गया है। 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर की पुनः परीक्षा जो है वो ली जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन किस रूप में जाएगा। देखिए, हमारे साथ कई छात्र जो है अभ्यर्थी मौजूद हैं। 4 जनवरी को पुनः फिर से जो है परीक्षा लेने की जो तैयारी है वो आयोग कर रहा है, लेकिन अभी तक आप लोग की बात नहीं सुनी गई। तमाम सरकारी नुमाइंदों के पास आपने अपनी बातों को रख दिया है। हाँ, जब मुख्य सेक्रेटरी के पास ही रख, सबसे जो उच्च पदाधिकारी हैं उन्हीं के पास हमने अपनी बातें रख के, तो उन्होंने कहा था कि हम तो 24 घंटे में इन चीज़ों पे एक्शन ले लेंगे, जांच कर देंगे। फिर भी हम लोगों ने कहा कि सर और आराम से कीजिए। हम लोगों ने 48 घंटे का समय दिया कि सर आप 48 घंटे में चीज़ों को कीजिए। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, पर अभी तक उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ये बड़े दुख की बात है कि आपने क्या जाँच की, आपने अपने जाँच में क्या पाया, सही पाया, गलत पाया। हम लोग गलत थे, हम लोग सही थे, आप कोई भी बयान तक नहीं दिए, तो बड़ा अफसोस है। आप बिहार के ही बच्चे हैं ना? बिल्कुल। ऐसा जो रवैया है बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं, जब बाहर बिहार के लोग पिटाते हैं, बाहर के लोग के साथ ऐसा होता है, तो यहाँ के राजनेता सब उछलने लगते हैं कि हमारे बिहार के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। अब बिहार में ही लगातार वो भी कौन पिटा रहा है ये भी तो देखिए। सब बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, इन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जो कल के पदाधिकारी बनेंगे, कल के उच्च पदों पर जाएंगे। आप उनको पीट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तमाम मीडिया चैनलों पर तमाम सबूतों जो पेश किया जा रहा है, लेकिन उसमें कोई भी छात्र उपद्रव नहीं किया, लेकिन तब पर भी उन लोगों को उपद्रवी बताया जा रहा है और एफआईआर किया जा रहा है। यही तो शर्म की बात है सर। ये तो सोचना चाहिए कि आप कौन 15 आज 16वां दिन है, 16 दिन से बैठे हुए हैं और एक गाड़ी का एक शीशा तक नहीं तोड़े, किसी का कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, एक गमला तक नहीं तोड़े, गमले से एक फूल तक नहीं तोड़े हैं, और आप उपद्रवी कह रहे हैं। किसको उपद्रवी कह रहे हैं? कल परसों विधायक सब संसद वो उसका घेराव कर रहे थे, राजभवन जा रहे थे। उनमें से तो आप किन्हीं पे लाठी डंडा नहीं चलाए, हम विद्यार्थियों पे हाथ जोड़ के गए थे, हम लोग पे लाठी डंडा आप चला दिए। वाटर कैनन का, ठंडे के टाइम में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कमज़ोर समझ लिए हम लोग को तब ना। तो लोकतंत्र में कमज़ोर कोई तभी तक नज़र आता है जब तक उसका संख्या बल नज़र नहीं आ रहा। तो गांधी मैदान में हम लोग उस दिन संख्या दिखाए थे, और बहुत जल्द हम लोग भारी संख्या दिखाएंगे, इनको पूरा ताकत दिखाएंगे हम लोग। क्या लगता है जो परीक्षा है वो ली जाएगी, उसके बाद जो आयोग ये तैयारी कर रहा है कि हम परीक्षा ले लेंगे, उसके बाद छात्र तो टूट ही जाएंगे? टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब सूरज निकल गया तो बादल कितना देर तक उसको ढक सकती है? थोड़ा देर तक ढकेगा, सूरज तो निकलेगा ही। सबूत पेश करना है, तमाम चीज़ पेश हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आयोग है जो आप लोग की बात नहीं सुन रहा है। आयोग क्या हठधर्मिता पे? पूरी तरीके से, क्योंकि आप जो खुद चोरी किया हो वो क्या ही अपने पे लगे चोरी के आरोपों का जांच कर पाएगा? तो आयोग तो कैसे खुद पे जांच करके थोड़ी उसका जवाब देगा। इसको सीबीआई जांच करे बढ़िया से, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली के कई कोचिंग संस्थान कह रहे हैं कि अब आयोग की साख जो है वो ताक पे रख दी गई है, आयोग की साख पहले बनानी होगी। आयोग का साख पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। बीपीएससी हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। सही बता रहे हैं। जो आप इतना घुमाने के बाद उल्टा पुल्टा उलूल जुलूल, आप एक समय यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 दिनों तक कोई शिकायत नहीं हुई परीक्षा के बाद, इनमें से कुछ कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से ली गई है, इसके बारे में कोई शिकायत नहीं किया। कुछ अवांछित द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, आप दिखाइए जरा सर, दिखाइए। तो आपको कोचिंग का नाम भी है और जो खड़ी क्वेश्चन ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, जो चूँकि प्रेस विज्ञप्ति में बीपीएससी निकाली है, ये अगर नहीं निकालती तो हम ये बात नहीं बोलते। इसको दिखाइए, नहीं पढ़ के कायल है। ये क्वेश्चन था हूबहू ऑप्शन भी है और एक क्वेश्चन नहीं। दिखाते हैं अभी आपको, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी खास कोचिंग से एकदम हूबहू यहाँ पे दिख रहा है। और भी दिखा रहे हैं आपको, और दिखा रहे हैं, रुकिए, क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। देखिए, देख रहे हैं
डायरेक्ट, और एक ही कोचिंग से आ रहा है सारा क्वेश्चन। देखिए ये बीपीएससी जो है बुड़बक बना रही है हम लोग को। अब प्रेस ऑप्शन भी चेंज नहीं, प्रेस विज्ञप्ति निकाल के मतलब क्या समझ रही है? यहाँ पे लिख करके ही जो ये कह रही है 34 से 38 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आया है बिना ऑप्शन चेंज करके। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? और ये प्रेस विज्ञप्ति जो बड़गलाने का जो काम कर रही है, मतलब विद्यार्थी के पास कोई पावर नहीं है तो कुछ से कुछ बोल दो, भ्रष्टाचार, उपद्रवी, और ये वोट भी तो उसी से लेते हैं। फिर वोट का मीडिया बंधु क्यों करते हैं? आप उनसे सवाल कीजिए कि आई जी आप ये गलत क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन आया है, बच्चे आप लोग को भी अवगत कराए हैं, ट्विटर पे भी बात उछला है, तो आप लोग को क्वेश्चन पूछना चाहिए। और ये कोचिंग वाले से क्यों आप मीटिंग क्यों किए थे? कोचिंग वाले अगर यहाँ पे आकर के हम लोग का साथ कभी दे रहे हैं कुछ कोचिंग वाले, तब आप उठा ले रहे हैं, बीएनएस का 61 लगा दे रहे हैं। और ये 25/10/2024 का ये जो आप विज्ञप्ति निकाले हैं कि मान्यवर बिहार लोक सेवा आयोग पटना कार्यालय में दिनांक कितना तारीख लिखा हुआ है? ये 30/10/24 को 4 बजे अपराह्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में पटना स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ विचार विमर्श हेतु आहुति की जाती है। आप बुला रहे हैं कोचिंग वालों को, हैं? आप बुलाए तो ठीक है, आप बुलाए तो ठीक है, लेकिन हम लोग बुला लेते हैं तो खराब। अपने से कोचिंग वाले आ गए, अपने से कोचिंग वाले यहाँ आ गए, जो अच्छे वाले कोचिंग वाले हैं, जो प्रॉब्लम को समझते हैं, जिन्होंने डील नहीं किया आयोग के साथ कि डायरेक्ट खड़ी खड़ी क्वेश्चन आ गया तो वो ठीक है। हम लोग के समय ये आ गए तो आप उससे बीएनएस का 61 लगा दे रहे हैं, आतंकवादी वाला। मतलब समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। अभी भी आप लोग आयोग से अनुरोध ही कर रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं? हमेशा आयोग कितना ही धूमिल हो जाए, कितना ही दूषित हो जाए, कितना ही क्रेडिबिलिटी खो दे, पूरा दुनिया देख लिए कि क्या क्रेडिबिलिटी अब रह गई है आयोग की। जिस तरह से घुमा के नोटिफिकेशन से ले करके 4 तारीख के एग्ज़ाम वाला जो है जैसे तैसे ले रही है, उसके बाद भी अब ना बोले तो कैसे बोले? आप मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा बोले। इस सारा पेपर बोल चीख के चिल्ला रहा है, तब समझ में नहीं आता है। मीडिया बंधु पूरा आप लोग दिखाइए, क्वेश्चन उन लोग से करिए। चलिए देखिए, छात्र अभी भी अनुरोध कर रहे हैं आयोग से। देखिए छात्र जो हैं ये उपद्रवी नहीं, छात्र जो हैं वो अपनी हक की मांग कर रहे हैं और एक फेयर परीक्षा हो जाए, बस यही मांग कर रहे हैं। छात्रों की बात जो है बिहार के मुख्यमंत्री और आयोग से अविनम्र आग्रह भी वो लगातार कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैंने